Namaste, I am JVN Sanjeevani Sharma, Faculty of Computer Science from Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. Today's topic is 3D array. हम 3D array का एड्रेसिंग आज डिफाइन करेंगे. उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं. पहले 3D array एड्रेसिंग. इसमें आज हम 3D array के लिए एग्जांपल लेते हैं. टू फाइव 5 10 2 5 3 6 3 6 2 5 नहीं है, 5 10 2 5 3 6 है. ये लिया हुआ है हमने 3D array. इसमें ये हमारा लोअर बाउंड, ये अपर बाउंड 1 ले लेते हैं, इसको 1, अपर बाउंड B1, लोअर बाउंड B2, अपर बाउंड B2, लोअर बाउंड B3, लोअर बाउंड अपर बाउंड, ये अपर बाउंड B3 हो गया. ठीक है. इसके लिए आपको ये नहीं है कि ये 3D array है तो कुछ टिपिकल हो. इसमें हम इसे 2D array की तरह ही देख सकते हैं. जैसे हमारे 2D array के लिए हम लेते हैं ना, थ्री सिक्स, ये हमारा लोअर बाउंड हो गया B1, अपर बाउंड B2, लोअर बाउंड B2, अपर बाउंड B2. ठीक है. इसमें हमारे जैसे ये रो है, ये कॉलम के लिए दिया हुआ है कि ये 2 से स्टार्ट हो रहा है, 5 पे इसका एंड हो रहा है, 3 से स्टार्ट हो रहा है, 6 पे एंड हो रहा है. ये रो ले ली, ये कॉलम ले लिया. तो हम इसमें भी 3D array में भी हम लोग इसको तो रो लेते हैं और इसको कॉलम, और ये जो हमारा दिया हुआ है ना, इसको हम K लेते हैं. इसके लिए आप पहले ये रो और कॉलम तो हमने 2D array में देख ही लिया है कि ये क्या होता है, बट लेकिन हमें K नहीं पता. ये K होता है क्लासेस. K क्लासेस, ये रो और ये कॉलम, ये कॉलम. ठीक है. अब हम इसके लिए आपको ये हम डिफाइन, ये क्लासेस कैसे डिफाइन करते हैं. जैसे ये दिया हुआ है तो इसके लिए हमें इसमें कितने एलिमेंट इंसर्ट हो रहे हैं ये हमें पता लगाने के लिए क्या करना होगा, 10 - 5 + 1. तो इसमें हमारा K में क्लासेस कितना हुआ, 6 क्लासेस हो गया. 6 क्लासेस. और रो में कितनी क्लासेस हो गया, 5 - 2 + 1, 4, 6 - 3 + 1, ये 4. ठीक है. ये हमारा किससे स्टार्ट हो रहा है, 5 से, और ये 2 से, ये 3 से. तो हम इसको क्लासेस को किस तरीके से देखेंगे, क्लास 5 से स्टार्ट होगा, 5 6 7 8 9 एंड 10. ठीक है. इसमें 5 में कितना कितना बाय कितने का मैट्रिक्स बनेगा, ये हमारी क्लासेस डिफाइन करता है. जो के वैल्यू होती है वो हमारी सिर्फ क्लासेस को डिफाइन करती है. जैसे हमने 2D array में मैट्रिक्स फॉर्म में किया तो ये मैट्रिक्स फॉर्म को क्लासेस में डिफाइन करता है. तो ये बताता है कि जो हमारी मैट्रिक्स है वो कितने टाइम यूज
जैसे ये जो इसमें हमारी जो मैट्रिक्स यूज़ की गई है वो हमारी 6 टाइम यूज़ की गई है, ये 6 टाइम यूज़ की गई है। और कितनी बाई कितने की ये मैट्रिक्स है, 4x4 की। तो ये 4x4 की मैट्रिक्स हो गई 5 के लिए, ऐसे ही 6 के लिए होगा, ऐसे ही 7 के लिए, 8 के लिए, 9 के लिए, ये हमारा 9 के लिए, और ये 10 के लिए। इस तरीके से हमें ये 3D एरे में पता चलता है कि ये हमारे क्लासेस हो गया, और ये हमारे मैट्रिक्स को कितने बार हमने लिया है, उसके लिए 4x4 की मैट्रिक्स को हमने 6 टाइम यूज़ किया है। तो अब हम एड्रेस कैसे निकालते हैं, 3D एरे में हमें एड्रेस निकालना है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, इसके लिए हम एग्जाम्पल लेंगे। इसके लिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, इसके लिए हम एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल 8, 4 एंड 5, ये हमारा IJK हो गया। तो हम इसके लिए किस तरीके से लेते हैं, हम इसी तरीके से तो लेते हैं, इस तरीके से लेते हैं। अब इसको हम देखते हैं कि इसके लिए हम किस तरीके से हम इसका एड्रेस डिफाइन करेंगे। तो जैसे हमारा ये 8 दिया हुआ है I की वैल्यू, तो 8 माइनस लोअर बाउंड 5 मल्टीप्लाई करेंगे हम, हमारी रो 4 है और कॉलम भी 4 है, तो ये 4x4 का मैट्रिक्स हो गया। तो कितने मैट्रिक्स के बाद हमें कौन सी क्लास का पहले डिफाइन करना है, ये पहले आप समझ लीजिए कि ये है क्या, 8 क्या है, ये हमारी क्लास है। 8th क्लास में जो जैसे अभी हमने 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये हमारी क्लास डिफाइन हुई थी ना k की वैल्यू से, ये हमारी k की वैल्यू से जो क्लास डिफाइन हुई थी। अब हमें जाना है 8th क्लास में। ये आप एक नॉर्मल एक हम स्कूल यूनिवर्सिटी जो स्कूल है वो हमारा 5th से लेके 12th तक है, ठीक है। ये मान के आप एग्जाम्पल लेके कर सकते हो कि ये 5th से लेके 12th तक हमारा कॉलेज है, उसमें हमें किसी एक स्टूडेंट का एड्रेस निकालना है। तो उसके लिए ये 8th दिया हुआ है ना, 8th क्लास में हमें 4th रो में और 5th कॉलम में जो बच्चा बैठा हुआ उसका एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर कुछ भी हमें उसका लेना है। तो ये एग्जांपल लेके हम थोड़ा जल्दी समझते हैं क्योंकि ये हमारे डेली लाइफ बेस एग्जांपल है। तो ठीक है, इसमें हमें 8th क्लास में जाना है। तो पहले हम 8th क्लास में जाएंगे, उसके लिए 8 माइनस 5 लिया, 8 माइनस लोअर बाउंड 5 मल्टीप्लाई 4 क्रॉस 4 रो हो गया और 4 कॉलम हो गया, प्लस अब हमें जाना है, अब हमने इतनी क्लास तो निकाल दी, मतलब कि 5 से लेके 7 तक, मतलब इतनी क्लासों के बाद हम 8th पे पहुंच गए। अब हम इसे प्लस नहीं कर सकते, +1 आपके दिमाग में आ रहा हो कि हम इसे +1 कर, नहीं +1 कर दिए तो हम नेक्स्ट क्लास में पहुंच जाएंगे, तो इसलिए हम +1 नहीं करेंगे, 8 माइनस 5 करेंगे तो हम 8th क्लास में आ गए। अब हमारे 3 क्लास तो निकल गए, उसके बाद हम 8th क्लास में आ गए। उसके बाद अब हमें
4 माइनस लोअर वन 2 का करना है, तो 4 माइनस 2, 4 माइनस 2। अब हमें मल्टीप्लाई करना होगा कॉलम का। ये हमने 2D एरे में जो किया है ना वही है यहाँ पे सेम। तो 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 4 हो गया। उसके बाद हम प्लस करेंगे, प्लस करेंगे 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 किया है अब हमने। और इसमें फिर अब हमें क्या करना है, अब इसमें हमें जितना बाइट यूज कर रहा है एक एलिमेंट 3D एरे में, एक एलिमेंट जितनी भी बाइट यूज कर रहा है हम उसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। तो हम अभी इसके लिए एग्जांपल के लिए ले रहे हैं कि ये हमारा 4 बाइट यूज कर रहा है, और प्लस जो हमने 2D एरे 1D एरे एड्रेस फाइंड करने के लिए किया था, अब वैसा ही इसमें बेस एड्रेस ऐड कर देंगे, बेस एड्रेस। ये हमारा बेस एड्रेस हो गया। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए 8 माइनस 5 3 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 5 माइनस 3 2 ब्रैकेट 1 प्लस बेस एड्रेस। ये बेस एड्रेस, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। प्लस 8 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस बेस एड्रेस हमारा कितना गिवन है, अभी हमने लिया नहीं है बेस एड्रेस। बेस एड्रेस यहीं पे नोट कर लेते हैं। बेस एड्रेस इक्वल्स टू 1000, ठीक है। ये बेस एड्रेस हो गया 1000। प्लस 1000 इक्वल्स टू प्लस इक्वल्स टू 132। ये हमारा एड्रेस आ गया। हमारे इसके लिए ये एड्रेस आ गया है 1232, ये इसका एड्रेस हो गया इस पोजीशन का। तो आप देख सकते हो कि इतना कुछ टिपिकल नहीं होता, 1D एरे 2D एरे, अब बस हमने उसको ही इंक्रीज कर दिया है, उसकी थर्ड डायमेंशन मतलब क्लासेस डिफाइन कर दी गई हैं, और हमने 3D एरे का भी एड्रेस निकाल लिया। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करते हैं, और नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे टुमारो। ओके, थैंक यू।